इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अलग अलग केसेस में। मतलब आपके पास काफ़ी टाइप के केसेस आ जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मीन्स जर्नल एंट्री वगैरह वो डालेंगे और ये सब कुछ हम और अच्छे तरीके से समझेंगे एंड में एक इलस्ट्रेशन करके है। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tutortips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को कंटिन्यू और टॉपिक करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के मीनिंग के साथ। अगर हमारी फर्म ने किसी और बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है या फिर कोई म्यूचुअल फंड वगैरह लिया हुआ है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट की हुई है हमारी फर्म ने, तो उसका जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज होने की बहुत संभावना रहती है, मीन्स कंटीजेंसी रहती है कि जो भी हमने किसी और बिजनेस के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, अगर तो इंक्रीज हो रही है फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कैलकुलेशन में आपको कोई चक्कर नहीं आएगा। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको बियर करने के लिए, मीन्स जो लॉस होगा हमें इन्वेस्टमेंट में, उसको बियर करने के लिए हम पहले ही प्रॉफिट में से अपना कुछ पोर्शन निकाल के रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी रिजर्व क्रिएट होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है तो प्रॉफिट जो भी फर्म का होता है उस पर हक किसका होता है? ऑनर्स का, मीन्स पार्टनर्स का। ओके, तो ये ओल्ड पार्टनर्स का ही हक हुआ ना इस पे भी, तो ये भी सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्रीज हुई है तो हमें उस अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। मीन जो लॉस हुआ है उसको फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर। वो सारी कैलकुलेशन के हम मेथड्स, जो केसेस आपको आने वाले हैं, वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और उनकी जर्नल एंट्री भी साथ ही कर लेंगे। ओके, मेनली आपको 3 केस आने वाले हैं, उनके भी आगे सब केस हो सकते हैं। पहले 3 केस कौन से आ जाएंगे? व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। दूसरा केस आ जाएगा आपके पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। तीसरा केस आ जाएगा आपके पास व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू। ये 3 केस है, तीनों ही आपको पढ़ के समझ लग गया होगा। जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से इक्वल हो, पहला केस वो आ गया। दूसरा केस आ जाएगा जिसमें मार्केट वैल्यू कम हो बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू आपकी जो इन्वेस्टमेंट की है वो ज़्यादा है, मीन्स बैलेंस शीट में जो फिगर दी हुई है वो ज़्यादा है लेकिन मार्केट में अब जो बिकेगी वो अगर आप सेल करने जाओगे तो वो कम है। तीसरा केस है जब हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, मीन्स बुक वैल्यू हमारी कम है, मीन्स 1 लाख आपने बुक में शो कर रहा है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, लेकिन मार्केट में वो सेल हो रही है 1,20,000 की, तो वो ज़्यादा होगी ना मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलिए तीनों केस को वन बाय वन हम समझ लेते हैं। इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? जो पहला केस है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, जिस केस में आपके पास जितनी ही बैलेंस शीट में वैल्यू दी है उतनी ही आपको एडजस्टमेंट में बताया होगा कि मार्केट वैल्यू भी उतनी ही है। उस केस में तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, जितने का भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इसकी सिंपल सी बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन नेचर। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्राइटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड केस है हमारे पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब इसने देखने वाली बात यह है कि मार्केट वैल्यू जो डिक्रीज हुई है वो कितनी डिक्रीज हुई है, मीन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने क्रिएट किया है वो उसके इक्वल है या उससे कम है या उससे भी ज़्यादा है, वो चीज़ देखने वाली है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये ट्रीटमेंट होगा। ओके,
मीन्स दूसरे केस में आपके आगे सब केसेस 3 बन जाएंगे। पहला बन जाएगा फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मीन्स जो जितना हमारे पास रिजर्व है उससे कम मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है। सपोज जैसे कि आपकी 1 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो डिक्रीज होगी 90,000 और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, तो आपकी फ्लक्चुएशन कितनी आई? 1 लाख माइनस 90,000 कितने का है? 10,000 की, लेकिन आपके पास रिजर्व कितना है? 20,000 का। तो ये क्या हुआ? आपका जो डिक्रीज आया, जो फ्लक्चुएशन हुई है वो कम हुई है एज कंपेयर टू रिजर्व। ओके, तो इस केस में जनरल एंट्री जो बनेगी हमारी वो बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। समझ लगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमने डेबिट कर दिया क्योंकि क्रेडिट होता है ना, बैलेंस जो भी रिजर्व है वो सारे क्रेडिट होते हैं, जो तो डेबिट होना ही है, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, इसको और कुछ करना नहीं है, अपने डेबिट ही करना है। सेम वे सेकंड केस बन जाएगा फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब वैल्यू जितनी फॉल हुई है, मार्केट वैल्यू में जितना गिरावट आई है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू, वो रिजर्व के इक्वल है, तो सिंपल एंट्री बन जाएगी। उसमें आपको ओल्ड पार्टनर कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना रिजर्व है उतना ही इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज हो गया। ओके, तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितना रिजर्व है उससे ज्यादा का फॉल आ चुका है। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजर्व कम है तो जितना ज्यादा फॉल आया है वो सारे का सारा हम ओल्ड पार्टनर से, कैपिटल से, उनकी से वेयर करवाएंगे। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जहां पर हमारे पास लॉस आ जाएगा इसको हम क्या एंट्री लिखेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब लास्ट केस हमारे पास थर्ड है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब मार्केट वैल्यू का इंक्रीज हो तो अब सिंपल सी बात है, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा बल्कि। तो इस केस में हम डालेंगे 3 जनरल एंट्री। पहली तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो सारे का सारा ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। ओके, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है वो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट हो गया तो वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, जितना वैल्यू हुआ और इंक्रीज हुआ है एसेट में। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ये प्रॉफिट को बुक करने की जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी। ओके, तो ये टॉपिक भी छोटा सा आपको समझ लग गया होगा, कुछ इतना मुश्किल टॉपिक तो है नहीं। और अच्छे समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसमें 5 केसेस हमें दिए हुए हैं, टीएस गरेवाल की बुक में इलस्ट्रेशन करवाता हूं मैं आपको। ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 decide to admit D as a new partner with effect from 1st April 2019. An extract of their balance sheet as on 31st March 2019 is, हमारे पास क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? एक इन्वेस्टमेंट दी हुई है और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, और उसके बाद लिखा है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 5 केस दिए हुए हैं, 5 केसेस में आपको सारी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की एडजस्टमेंट है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। पहला केस है हमारे पास इफ देयर इज अ नो अदर इंफॉर्मेशन। आपको कुछ भी नहीं बताया कि क्या इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है, कुछ नहीं बताया, तो सिंपल आप क्या मानोगे? नो चेंज। नो चेंज मीन्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो सिंपल सी जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए जनरल का फॉर्मूला बनाइए और लिखिए 2019 की अप्रैल 1 केस 1 की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सामने हमारे पास आ जाएगा 18,000 डेबिट कॉलम में, और ए के सामने आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारा निकल के आ गया 8,000। सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ गया 6,000, और सी का कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया
4000। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड केस है हमारे पास, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। अब मार्केट वैल्यू भी 2 लाख दी हुई है और बुक में भी कितना दिया हुआ है, 2 लाख। 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख मीन्स कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो जितने का जितना रिजर्व है, जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी उसमें भी हमने यही अज्यूम किया था ना कि मार्केट वैल्यू सेम है एज बुक वैल्यू, तो इसमें दिया हुआ है कि आपकी मार्केट वैल्यू सेम है, तो सेम ही जनरेटेड डिटो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ओके, लिख कर आनी है, ऐसे नहीं लिख देना कि सेम ही एंट्री आ रही है, आपने पूरी एंट्री डाल देनी है दूसरे की भी। ओके, थर्ड केस है हमारे पास, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब मार्केट वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख और मार्केट वैल्यू 1,91,000, तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया, फ्लक्चुएशन हुई है 9,000 की और 9,000 का हमारे डिक्रीज आ गया है। तो इसकी जनरेटरी क्या रिकॉर्ड करेंगे, लिखिए केस 3 की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 आ जाएगा डेबिट कॉलम में, और सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट करेंगे 9,000, क्योंकि डिफरेंस कितना है 2 लाख माइनस 1,91,000 9,000। ओके, आगे लिख दोगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, तो इनका भी कितना बैलेंस बचा, अब 18,000 माइनस 9,000 किया तो बच कितना गया 9,000, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9 कितना आ गया हमारे पास 4,000। सेम ही बी का आ जाएगा 3,000 और सी का आ जाएगा 2,000। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस है फोर्थ, उसमें बताया हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। अब जो मार्केट वैल्यू में डिक्रीज आया हुआ है वो आ गया टोटल 27,000 का, लेकिन हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो है 18,000 का, तो 9,000 का एक्सेस डिक्रीज है ओवर एंड अबव रिजर्व। ओके, तो इस केस में हमारी जनरेटरी बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के सामने तो 18,000 आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सामने आएगा 27,000, क्योंकि कितनी मार्केट डिक्रीज हुई है उतना ही करना है। ओके, 27,000 से 18,000 माइनस करके रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिख दोगे आप 9,000। इसकी नरेशन आ जाएगी आपकी, बीइंग द एक्सेस फॉल इन वैल्यू ऑफ द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद इसकी सेकंड जो एंट्री में आएगी, वो जो हमने ट्रांसफर करना है रीवैल्यूएशन का बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि जो भी लॉस होता है वो बेयर करेगा पार्टनर। ओके, सो लिखिए इसकी जनरल एंट्री सेकंड, A is a capital account debit, B is a capital account debit, C is a capital account debit to revaluation account। कितना है revaluation 9,000, तो लिखिए 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, A का निकल के आ गया 4,000 और B का आ जाएगा ऐसे 3,000 और C का आ जाएगा 2,000। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इलस्ट्रेशन का लास्ट केस है हमारे पास, केस नंबर 5, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है 18,000 के साथ। पहले हमारी मार्केट वैल्यू जो बुक वैल्यू हमें दी हुई है सॉरी वो है 2 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 2,18,000, तो कितना आ गया जी 18,000 जो हमारा प्रॉफिट आ गया है। ओके, तो अब हम जो दोनों ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि एक तो हमारा जो रिजर्व में रखा हुआ है वो भी उनको देना है और जो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आ गया 18,000 का वो भी उनको देंगे। चलिए इनकी 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जनरल एंट्री, वो करते हैं। पहली जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास है वो है 18,000 का, ए का शेयर हमारा निकल के आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 8,000 और बी का आ जाएगा 6,000 और सी का ऐसा ही आ जाएगा 4,000।
नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ सक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट जो एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जितना का इंक्रीज आया है मार्केट वैल्यू में, वो आया है हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के सामने लिख दो 18,000, 2,18,000 माइनस 2 लाख, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करने के बाद जो इंक्रीज है उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भेजेगा 18,000। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट अप इन मार्केट वैल्यू। लास्ट अब जर्नल एंट्री हम डाल देंगे, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है वो 18,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने तो 18,000 आ गया डेबिट कॉलम में, ए के सामने आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। सेम ही कैलकुलेशन है सारे क्वेश्चन की, तो बार बार करने का जवाब भी कर सकते हो आप। 8,000, 6,000 और 4,000 तीनों का आ गया। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी यहाँ पर एंड होता है। बाकी हमारे टॉपिक अगर आपने नहीं देखे तो मैं वीडियो के लिंक दे देता हूँ आपको सारे आई बटन में, वो भी देख लीजिए प्लीज़। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।